जो अपने आप को उलमा कहते हैं, कौम के बड़े बड़े जिम्मेदार, कौम के बड़े बड़े रहनुमा, कौम के बड़े बड़े दानिश्वर, जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, जो अपने आप को देवबंदी कहते हैं, जो अपने आप को जमाते इस्लामी कहते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है। जो मुसलमानों की आम शादियों में जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसी दावतों में शिरकत करते हैं, सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं लगती? उनको नजर नहीं आता इस्लाम के अंदर जहेज नाम का कोई तस्वुर नहीं है? पंजाब के शाही इमाम ने जो कुछ बताया है, हदीस, कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है, आज के हालात में जो नाफरमानियां हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला गुनाह किए जा रहे हैं, सुन्नत रसूल की पामाली की जा रही है, सुन्नत रसूल के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है। जो कुछ हम मंजर आम पर देखते हैं, खास तौर से शादियों में, खास तौर से जहेज के मौके पर जिस तरीके से लड़के वालों की जुबान खुल जाती है और वो इंटरनेशनल भिखारी बन जाते हैं। जहेज नाम का कोई ख्याल, कोई तस्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। यहां तक कि हदीस शरीफ के अंदर भी बारात नाम की चीज नहीं है। एक सवाल है मेरा सारे मौलवियों से, भारत के मौलवियों से, चाहे वो देवबंदी मौलवी है, चाहे वो बरेलवी मौलवी, चाहे वो तबलीगी जमात वाले हैं, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हैं, चाहे वो नदवा वाले हैं, चाहे वो जामिया मिल्लिया वाले हैं, जितने बड़े बड़े दानिश्वर मुसलमान बने फिरते हैं, इन सब से सवाल है कि ये जो अब आम शादियां मुसलमानों की होती हैं, जिनमें तुम डीजे लगा के, ढोल बजा के और वहां रक्सो सरूर की महफिलें मुनाकिद की जाती हैं, और आप जैसे बड़े मुसलमानों के चौधरी, जिन लोगों ने वक्त भी लगाया, जो अपने आप को ख्वाजा अजमेरी के सज्जादा नशीन भी कहते हैं, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात के जानशीन कहते हैं, जो अपने आप को उलमा देवबंद के वारिस कहते हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि जितनी गैर शरई शादियां हैं, ये अपनी दाढ़ियां लेके वहां सोफों पर बैठ के आराम से मुर्गा बिरयानी खाते हैं। क्या तुम्हारी गैरत तुम्हें एक दफा नहीं चिंजोड़ती कि रसूलुल्लाह के हुक्मों की खुली खिलाफ वर्जी हो रही? क्या तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी शर्म, जरा बराबर गैरत नहीं आती तुम्हें? कहा मुफ्ती साहब ने, कहने लगे मैं गया, लड़की को पूछा कि तुम्हें फलां के साथ निकाह में दे दिया, ये गवाह खड़े, ये वकील खड़ा है, तुझे कबूल है? लड़की बोलती नहीं। फरमाया 3 दफा पूछा, लड़की बोलती नहीं, तो सारे मुफ्ती मिलकर क्या कहते हैं कि अगर बोलती नहीं है तो इसका मतलब रजामंद है, दस्तखत कराओ, निकाह हो गया। क्या है जी? रजामंद है। शरीयत ने कहा कि अगर वो शर्म की वजह से नहीं बोलती तो रजामंद है, और अगर रजामंद ना होती तो बगावत करती। तो मैं इनसे पूछता हूं, तमाम लोगों से, सारे दीनदारों से, कि तुम जिन मजलिसों में अब जाके बैठते हो, जहां गाने चल रहे हैं, सामने डीजे लगा हुआ है, ढोल बजा के बारात आ रही है, तुम्हारे चेहरे पे नागवारी भी नहीं है, तो इसका मतलब तुम रजामंद हो इनके साथ। और अगर तुम इनके साथ रजामंद हो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अगर गैरतमंद हो तो अगर रोक नहीं सकते, फरमाया ईमान के 3 दर्जे, अपने दिल में बुरा मानो, तुम्हारे चेहरे पे तो जरा बराबर भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं कि ढोल बजा के बारात आ रही है, तुम उस मजलिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इन चौधरियों की वजह से कि ये चंदा नहीं देंगे, क्या इनके बल पर मस्जिदें और मदरसे चल रहे हैं? जो गुंडा करती है इस्लाम के नाम पर शादियों में करते हो, तुम इनसे डरते हो? रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, इन्होंने नहीं कर रखा। 3 दर्जे ईमान के। फरमाया अगर कोई चीज बुरी लगे
تو دل میں برا مانو. اگر طاقت ہے تو زبان سے کہو, اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو وہ اول ترین درجہ ہے. تو یہ جتنے آپ, میں یہ جو بات آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی, اور جتنے سرمایہ داروں کی شادیاں جا کے دیکھ لو, یہ جتنے کٹھ ملا ہیں یہ ان کے نکاح بھی پڑھا رہے, ان کی بریانیاں بھی کھا رہے, ان کے قورمے بھی کھا رہے. اگر تم قوم کی نگہبانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گڈریے کی ہے. اگر ایک بھی کوئی ریوڑ میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو گڈریے کو مالک پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے, تمہارا گریبان پکڑ لینا ہے. کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاح پڑھانے کی جہاں ڈھول بجتے ہوں, کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے ڈی جے لگا کے رکھے ہوں, جو ناچ کے ڈھول بجا کے آ رہے ہوں, ان کے ساتھ شہر کا قاضی چل رہا ہو. شرم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اتنی بھی غیرت زندہ نہیں رہی, اتنی بھی شرم و حیا زندہ نہیں رہی. کس بات کی دولت ہے یہ یاد رکھو, دین محمد الرسول اللہ کا ہے. کس کا دین ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کا دین ہے, اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا. یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے, یہ کسی بہت بڑے چودھری کا دین نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سرنگو نہیں کر سکتی. اس لیے پلٹیے اپنے رب کی طرف. اور آپ بھی سنیے جتنے عام مسلمان ہیں, اگر کسی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے مسلمان کی, اور شراب پی کے کوئی آ رہا ہے, ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے, آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنہگار ہیں. میں فتوے نہیں اکثر دیتا, لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے. رسول اللہ نے سادگی سے نکاح کا حکم دیا. عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی, اربوں پتی آدمی, رسول اللہ نے فجر میں پوچھا, عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داغ لگا. فرمایا یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا تھا تو مہندی لگ گئی تھوڑی سی. کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں کو نہیں بلایا. تو رسموں میں پڑ گئے جی, فلانے بھائی کو لے آؤ, فلانے چاچے کو لے آؤ, ماسڑ کو لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں, کبھی ان کی طرف بھی دیکھو, ان کی طرف بھی دیکھو. خدا کے واسطے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے, اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس غلط کام میں ساتھ نہیں دیں گے. کریں گے جی انشاءاللہ. ان مولویوں کو نہیں, باقی لوگ بھی. اگر کوئی چودھری اپنے بل پہ, اس کی اولاد اپنے بل پہ باجا بجوانا چاہتی ہے تو بجانے دو, اس کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لے. میں چیلنج کے ساتھ کہنے لگا ہوں یہ بات, آپ بھی نوٹ کر لیجئے. پورے اسلام میں, پورے قرآن میں, پوری احادیث کی تمام کتابوں میں جہیز نام کی لعنت کا لفظ ہے ہی نہیں. محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا نہیں. آپ کس طرح سیرت کو پڑھتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس, شہزادی کا ہاتھ مانگا, تیاری کر لی گئی نکاح کی, پھر بلایا, علی آؤ, کچھ ہے تمہارے پاس؟ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھے. پوچھا ہے کچھ آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. کچھ تو ہوگا علی. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس. اچھا وہ ایک زیرہ تھی نا جنگ میں جو جیکٹ پہن کے لڑائی لڑی جاتی ہے لوہے کی, وہ زیرہ ہے نا ایک؟ ہاں یا رسول اللہ وہ زیرہ ہے. فرمایا لے آؤ. وہ زیرہ آ گئی. فرمایا اس کو بازار میں بیچ کے آؤ. سنو, جو مولوی یا دیندار لوگ یہ جنہوں نے بات بنائی خوشی سے جہیز کی, اگر جہیز دینا ہوتا تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیتے, اور پھر جیسا وہ جہیز دیتے قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا تھا. کوئی دے نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ امیہ اسلام کا دشمن, عتبہ اسلام کا دشمن,
अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, अब्दुल्ला बिन जिदान इस्लाम का दुश्मन, उनके पास एक बंदा पहुंचा कि हमारे अबू जहल ने पैसे मार लिए। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, वहां जाओ, वो दिलवा देंगे। इन दुश्मनों का भी ईमान है कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई जाए तो खाली वापिस आ नहीं सकता। और रसूलुल्लाह ने दिलवाए, फिर नबी अलैहि सलाम ने उसको दिलवाए पैसे। और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं, मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए, तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करें, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए, सैयदना उस्मान ने देख लिया, फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेच रहे हैं। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो, कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीजा खरीद लो। मशकीजा किस लिए? ताकि पानी रख लें घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है, दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही, क्या बच्चों पे नहीं गुजरती? आप पे नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते? ज्यादातर लोग उसे तकसीम कर देते हैं, जो अपने हाथ से पाला हुआ हो। एक बात तो बताओ अक्लमंद लोगों, ये जो शादी होने के लिए जा रही है, ये जो बेटी जिसको हमने अपने जिगर से लगा के बचपन में पाला, जिसको 20 साल 22 साल 25 साल एक बाप ने अपनी शहजादी बना के रखा, जिस दिन उसकी रुखसती का दिन होता है, वो उस बाप के दिल में शादीमाने बजने का दिन है, या उसका बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है कि मैंने अपना जिगर का टुकड़ा आज देना? बताओ तो सही, वो दिन कौन सा होता है? मान लिया अफसोस का दिन नहीं है, बाप को खुशी है, लेकिन खदशा भी है कि जाके बसेगी तो बसेगी कैसे? वो खुशी का दिन नहीं होता। जो बेगैरत लोग जाते, पूरे कुरान में, पूरी हदीस में बारात का लफ्ज नहीं है। ये जो दहेज की बात चली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इस मुल्क में हमारी हमसाया कौमें हैं, जितने भी मजहब हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था दान दहेज। मतलब जब बेटी घर से जाने लगी है, इसको कुछ दो। क्यों? क्योंकि उस वक्त कानून नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। वो मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो पहले दिन कहा कि बेटी जायदाद में बाप की विरासत की हकदार है। जो जायदाद में हकदार है, उसको दहेज किस तरह दिया जा सकता है? हमारी हुकूमत ने अब 2006 में या 7 में, मुझे याद है, हमारे भारत सरकार ने कानून बनाया कि बेटी भी जायदाद के अंदर हिस्सेदार होगी। लेकिन पहले दहेज इसलिए बनाया था कि बेटी जा रही है, माँ बाप चाहते थे अपनी जिंदगी में तो कुछ दे दें, लेकिन आपके नबी ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये जो तुम्हारी शहजादी है, तुम करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, जब तुम्हारी वसीयत तकसीम होगी, जब तुम्हारी जायदाद तकसीम होगी, तुम्हारे बेटों के साथ साथ तुम्हारी शहजादियों को हिस्सा देंगे। अच्छा एक बात बताओ,
जब बारात जाती है, आपको अगर उस पंडाल में ये पहचानना हो कि बेटी का बाप कौन है और भाई कौन है, तो जिनके चेहरे सबसे ज्यादा उतरे हुए हों, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा फिक्र हो, जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हो, बस वही लड़की के माँ बाप हैं, वही लड़की के भाई बहन हैं। अरे बदबख्त इंसानों, जिन लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं, वहां अपने 4 रुपए के छुआरे ले जाके उनका कोरमा बिरयानी खाते हो, शर्म नहीं आती? दस्तूर तो देखिए क्या बनाया है, छुआरे हमारे। दस्तूर देखिए क्या बनाया इन्होंने, 50 लाख की शादी और छुआरे दुलामियां। कितने के छुआरे ले आए भाई? 2000 के, 2500 के, 3000 के।